तो हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईटीजी मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ा, सेट के बारे में टोटल डिटेल पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसेट से ही रिलेटेड है। यानी कि अगर बात करते हैं कि जो अपने पास नया टॉपिक है वो होता है पावर सेट। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पावर सेट होता क्या है। बहुत आसान है बच्चों। पावर सेट का अगर डेफिनेशन डिस्कस करें हम लोग आपस में, तो डिस्कस करते समय ये बोल सकते हैं कि पावर सेट जो होता है वो किसी सेट का पावर सेट होता है। यानी कि एक सेट आपको दिया रहेगा, उस सेट का पावर सेट क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो मतलब बच्चों ये है केवल बेसिकली आपके पास अगर कोई सेट एक दिया हुआ है ए, तो उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं वही निकालना है। कि उसके जितने सबसेट निकल के आएंगे उन सभी अलग अलग सबसेट को एलिमेंट मान लो। उन सभी सबसेट के एलिमेंट क्या मान लो? एलिमेंट मानो। उन एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर रख दो, यानी कि उन सबको एक सेट बना दो। अगर वो जो सेट निकल के तैयार होगा वो होगा पावर सेट। एक्चुअली ये होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। दरअसल तो समझने के लिए मैंने बोला कि पावर सेट क्या होता है। हेडिंग इज पावर सेट। और पावर सेट दैट मीन्स इसके बारे में मैंने क्या बोला कि पावर सेट एक टाइप का सेट ही होता है। सेट ऑफ all subsets of a set is called as power set of that set. Power set of that set। यानी कि अगर आपके पास कोई सेट इन्होंने दे रखा है, मान लो a इक्वल टू 1, 2 और 3, मान लो ये हमें सेट दिया हुआ है। तो पावर सेट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि अगर हमें इस सेट का पावर सेट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A, यानी कि पावर सेट ऑफ A। और हमने ये बोला कि ये भी एक सेट होता है। सेट की बात किया ना कि ये भी क्या होता है, एक सेट होता है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। इस सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसका पूरा एक सेट बना के तैयार किया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो जब हम सेट बनाते हैं तो हमको पता है सेट के सभी एलिमेंट्स को किस में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में। बात क्लियर है? करली ब्रैकेट में। तो इस सेट का अगर आपको पावर सेट चाहिए तो इस सेट का कितने हमारे पास सबसेट होंगे उसको निकालना है। तो हमें पता है कि किसी भी सेट का जब हम सबसेट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहला एक सेट होता है जो कि 5, वो सबका सबसेट होता है। यानी कि पहला सबसेट इसका क्या आया, 5, कॉमा दूसरा सबसेट इसका क्या आएगा हमको पता है, करली ब्रैकेट 1। सबसेट रखना है, एलिमेंट नहीं रखना है, सबसेट। अगर आप इसका सबसेट फाइंड आउट करते तो आप क्या क्या करते, आप एक बोलते इसका क्या आएगा 5, दूसरा क्या बोलते कि 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। इसी तरह आप बताते जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि सबसेट क्या होता है। हमने बोला पहले इसके जितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, चलो अभी मैं बता देता हूँ। इसके जितने सबसेट्स होते हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। मान लिया 5, फिर 1, फिर करली ब्रैकेट 2, करली ब्रैकेट 3, आफ्टर दैट 1, 2, आफ्टर दैट 2, 3, करली ब्रैकेट रहेगा ये। और उसके बाद हमारे पास 1, 3 एंड लास्ट इज 1, 2 और 3। ये सारे इसके सबसेट आए निकल के। अब ये सभी सबसेट को एक एलिमेंट बना दो और उसको एलिमेंट बनाने के बाद उसको एक सेट के अंदर रख दो। तो ये जो सेट तैयार हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। यही होता है पावर सेट का मतलब। तो पावर सेट एक टाइप का सेट होता है जिसमें जिस सेट का पावर सेट पूछा जाएगा उसके सभी सबसेट क्या होते हैं, एज ए एलिमेंट वर्क करते हैं, सभी के सभी। बात क्लियर है? तो बेसिकली पूछा जाए कि अगर हमसे कभी किसी ने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, तो दरअसल वही है। क्योंकि पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट जितने बनेंगे उनको एक ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, वो जो सेट तैयार होगा उसी को पावर सेट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट तो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वही जो सबसेट जितने एलिमेंट बनेंगे, जितने हमारे पास सेट बनने वाले, वही एज एलिमेंट वर्क करेगा यहाँ पे। यानी हम बोल सकते हैं कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले वो कितने आएंगे, 2 के पावर सीधा सीधा n। ये बातें क्लियर है? तो पावर सेट की कहानी बस इतनी सी थी। इसमें जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। जैसे अगर हमने ले लिया, मान लो एक सेट हमने दिया b इक्वल टू केवल सिंपली 2 और 4, तो आप इसका पावर सेट कैसे बनाओगे, बोलोगे पी बी।
पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहां से बोलोगे हमने सबसेट का सेट का क्या बनाया, करली ब्रैकेट, इसका पहला सबसेट कौन होगा, आई, दूसरा सबसेट क्या होगा, करली ब्रैकेट 2, फिर उसके बाद कौन सा होगा, 4, ठीक, फिर उसके बाद कौन होगा, दोनों एलिमेंट 2 4, और कोई हो सकता है क्या, इसके बाद नहीं हो सकता, बस जितने हो गए उनको क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर। तो इसका पावर सेट क्या निकल गया है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता था, हमको सीधा सीधा पता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, 2 के पावर n होता है, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2, दैट इज 2, आंसर इज 4, वही आंसर भी आया अपने पास, कितने एलिमेंट आएंगे, 4। चीजें क्लियर है, इससे अच्छा क्वेश्चन अपने पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, उसको करते हैं पहले, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पावर सेट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि पावर सेट ऑफ फाई निकालो, फाई का मतलब आपको पता है वाइड सेट होता है, तो वाइड सेट का पावर सेट क्या होगा, फिर ये जो भी निकल के आएगा, एक सेट निकल के आएगा, इस सेट को जो भी आएगा हमने इसको अंदर रख दिया, P बाहर अंदर, तो ये जो भी सेट आएगा उसका फिर से पावर सेट निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसका जो पावर सेट आएगा वो फिर से एक सेट ही आएगा, तो वो जो सेट निकल के आएगा उस सेट का फिर से क्या करना है, आपको पावर सेट निकालना है, उसको अंदर फिर से हमने रख दिए, उसका फिर से आपको क्या करना है, पावर सेट निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैसे, हमने बोला ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से, हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले पहला वाला शुरू किया, हमको पता है इसके अंदर कुछ नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता, तो मैंने बोला भाई इसका पावर सेट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, P ऑफ फाई, आप क्या बोलोगे, सबसे पहला ये जो सेट होगा एक ऐसा सेट होता है जो सबका सबसेट होता है, तो वो फाई तो खुद का सबसेट होता ही होता है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, कौन आएगा, फाई, फाई क्या होता है, वाइड सेट होता है, तो फाई तो इसके अंदर आएगा। अब क्या होता है, इसके बाद कॉमा लगाते हैं, लगाने के बाद जिस सेट का पावर सेट पूछा जाता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी वजह से जो सबसेट बनते रहते हैं उनको हम लोग एलिमेंट बनाते हैं। तो बताओ इसके अंदर कोई एलिमेंट है क्या बच्चों, है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल क्या बच गया। अब यहां से क्वेश्चन आपका हो गया अच्छा कैसे, यहां पे जब क्वेश्चन था इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं था, बट यहां पे जब हमारे पास मिला तो इसके अंदर अब की बार एक एलिमेंट मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये खाली है, नहीं ऐसा नहीं है, फाई बाहर होता है अकेले, बट अगर करली ब्रैकेट के अंदर ये फाई आया ना तो वो एज अ एलिमेंट वर्क करने लगेगा। यहाँ पे फाई अगर अंदर आया तो ये फाई आपका एज अ एलिमेंट वर्क करेगा बच्चों, ये वाइड नहीं है, याद ध्यान रखिएगा। फाई जब बाहर रहता है ब्रैकेट के तो उसको हम नाम देते हैं वाइड सेट, बट इसी को उठा के मैंने करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, मतलब मैं उसको एज ए एलिमेंट मान रहा हूं। यहाँ पे एक एलिमेंट इसके अंदर आ गया, अभी ये खाली नहीं है, मतलब पी फाई के अंदर एक एलिमेंट आया, कौन, फाई। तो अब की बार ये एक ऐसा सेट तैयार हुआ है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन है, फाई। बाई अगर फार्मूला जाते ना उससे भी आंसर निकलता, सोचो कैसे। अगर आपसे ये पूछा जाता कि ठीक है इसका ये सोचो कि ये एक फाई यानी वाइड सेट है, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, 2 के पावर n, और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब कितना आएगा, 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसीलिए अपने पास एक एलिमेंट इसके अंदर आया है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ जितने सबसेट होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, 1, यानी इसके सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1, और वो कौन है, फाई। तो फाई यहाँ पे क्या, मैंने क्या बताया, बार बार बता रहा हूँ, फाई वाइड सेट नहीं है, यहाँ पे फाई अब यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ एलिमेंट। तो आई होप समझ आ गया। अब हम आगे चले, हमने बोला ठीक है भाई अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ये, यानी कि अब मैं इसको मानूंगा एक सेट और इस सेट का निकालूंगा पावर सेट, यानी कि अब मैं क्या बोल रहा हूं, पावर सेट ऑफ फाई। तो बताइए फिर से एक सेट ही बनेगा, तो करली ब्रैकेट लगाया, फिर अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, फाई एक ऐसा सेट होता है जो सबका सबसेट, तो इसके लिए भी फाई तो आएगा ही आएगा। अब कॉमा, जिस सेट की मैं बात कर रहा हूं उस सेट में एक एलिमेंट है, कौन है, फाई। अब ये फाई जो होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, केवल फाई नहीं लिख दोगे, करली ब्रैकेट फाई, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, सबसेट को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट फाई। अब आपके पास आंसर कितना आया, एक ही एलिमेंट था ना, तो एक ही एलिमेंट का सेट बन के तैयार होगा अंदर। तो अब की बार देखो कितने एलिमेंट हो गए, 2 हो गए कि नहीं। फिर से अगर इसी प्रोसेस को हम फॉलो करें एक बार और, अब ये एक एज ए सबसेट काम करेगा, और हमें तीसरा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसका फिर से पावर सबसेट निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला पावर सेट अगेन इसका निकालेंगे तो P ऑफ यानी कि फिर से इसका अगर हमने पावर सबसेट सेट निकाला तो अब सोचो क्या होगा। ये एक सेट है, ये एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले निकालेंगे पावर सेट। पावर सेट निकालने के लिए सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है सबका, ये। बात खत्म। अब क्या करेंगे, अब मैं सेट लिखूंगा अंदर ना एक एक एलिमेंट। तो पहला सेट एक एलिमेंट को लेके बनाया, तो एक एलिमेंट लेके बनाया हमने एक सेट। दूसरा सेट दूसरा एलिमेंट लेके बनाऊंगा। अब यही फिर से गलती होगी बच्चों से, जब सेट बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये एक एलिमेंट है, ये समझिएगा मत, ये एक एलिमेंट है, ब्रैकेट भले लगा है, वो सिंगल एलिमेंट आएगा, पूरा पूरा एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट को उठा के रखेंगे हम सेट के अंदर, तो यहाँ पे बनेगा क्या, इसका आपके पास एक सबसेट का बनेगा। एक हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, ये कभी और आएगा ना। एक को लिखा दूसरे को लिखा, अब दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो एक और बनेगा 5 और अपने पास ब्रैकेट 5 तो बन गया। इसके बाद तो नहीं आने वाला, एक नहीं आने वाला, तो ब्रैकेट क्लोज। कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4। क्लियर है बात। अच्छा क्वेश्चन था, समझ लीजिएगा। अगर डाउट फिर भी आ रहा है तो रिपीट करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इन सब चीजों को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स करते हैं जितना अभी तक पढ़ते आए हैं। फिर हम लोग जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ कर लेते हैं एग्जांपल्स। यहाँ पे हम आपको कुछ बातें बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे अगर बोलूं एक सेट है अपने पास A और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मान लो A B, एक ब्रैकेट में लिखा है A कामा B और एक ब्रैकेट में लिखा है C कामा D। तो बच्चों सबसे पहली बात मैं आपसे इसमें पूछता हूं कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो जल्दीबाजी में सॉल्व करते समय आप 1 2 3 4 5 6 नहीं काउंट करोगे। याद रखिएगा, सेट के लिए जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, वो केवल पहला ही देखा जाता है, पहला और ये आखिरी। इस बॉक्स के अंदर जो भी आएगा वो सारे पर्टिकुलर एक अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो A फर्स्ट एलिमेंट, B सेकंड एलिमेंट, ये पूरा एक पूरा थैली, ये पूरा बॉक्स जो है वो सिंगल एलिमेंट आएगा, नाम होगा उसका। यानी कि पूरा एक एलिमेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे इसमें पूछेगा n ऑफ A, तो आप क्या बोलोगे इसमें कि A1 2 3 और 4। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर, केवल और केवल 4। सही बात है। मैं और कुछ बातें आपसे पूछता हूं इसी से रिलेटेड थोड़ा सा। B इक्वल्स टू मैंने लिखा A B और B। देखो अब की बार हमने जैसे पढ़ रखा है कि सेट में नंबर्स या एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, तो ये मत समझिएगा मैंने A को रिपीट किया, नहीं। ये A अलग है और ये A अलग है, ये B अलग है और ये B अलग है, ये A अकेले है, ये ब्रैकेट के अंदर आया था। एलिमेंट का डेफिनेशन ही बदल गया, वो अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है। यानी इसमें भी अगर आपसे पूछा जाएगा NB, तो आप कितने बताओगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 4। बात समझिएगा, हर एक पॉइंट का अलग अलग मीनिंग होता है, तो उन बातों को आपको समझते हुए चलना है। क्लियर है बात इतना। नेक्स्ट मैं C इसी तरह से का एग्जांपल और लेता हूं। मैंने लिखा A B C D, A कामा B कामा C कामा D, फिर B कामा C कामा D। ठीक है ना, यहाँ पे केवल और केवल D। चलो इतने पे क्लोज किया। अभी भी देखो बच्चों, मैंने बोला कर्ली ब्रैकेट बस फर्स्ट और लास्ट के अंदर देखा जाता है कौन सा एलिमेंट आ रहा है। 1 2 3 4, ये पूरा एक थैला बनेगा 5, ये पूरा थैला 6, दैट इज 7। ये वाला D डिफरेंट है। क्लियर है बात। तो टोटल कितने आया हमारे पास, 4 इधर, 5 6 और 7, यानी कि n ऑफ C कितना आएगा अपने पास, 7 एलिमेंट्स। शायद कुछ हद तक आपको ये बातें क्लियर हो गई कि एलिमेंट्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं और कैसे कैसे एलिमेंट को हम काउंट करते हैं। बातें इतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो हमें ये पता चला कि ये सब एज अ एलिमेंट वर्क करते हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे और पूछता हूं जो हमने पढ़ रखी है अभी तक। सबसे पहली बात अपने पास देखिए, जब
बिलोंग्स टू का साइन लगता है, बिलोंग्स टू का साइन कब लगता है? केवल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इसका हम जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, जो कि यूज किसके लिए होता है हमारे पास? यूज टू डिफाइन एलिमेंट्स। याद रखिएगा, किसी सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करता है ये बिलोंग्स टू, की वो पर्टिकुलर एलिमेंट दिए गए सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, बस। और दूसरी बात क्या करता है? दूसरी चीज ये, चाहे वो सबसेट हो चाहे वो प्रॉपर सबसेट हो, ये दोनों क्या करते हैं? रिलेशन बिटवीन टू आर मोर सेट्स के बारे में बोलते हैं। बातों को एकदम बहुत गहराई तक समझिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं, मेरा जो फोकस है उस पर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। जिसे मैं ये समझाना चाहता हूं, बिलोंग्स टू एलिमेंट के बीच में रिलेशन, यानी एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। सबसेट का साइन या प्रॉपर सबसेट का साइन दो सेट के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो अलग अलग सेट के बीच में अगर हमें रिलेशन आपको रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज कौन सा यूज करेंगे हम लोग? सबसेट या सेट। बट एलिमेंट और सेट के बीच में अगर रिलेशन रिप्रेजेंट करना है तो कौन आएगा अपने पास? बिलोंग्स टू। बात क्लियर है? अब जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं सुनो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। जैसे मैं पहली बात करूं, अगर पहला बात ये कि अगर किसी ने लिखा 1 2 3 और इधर मैंने लिख दिया मान लो 1 2 3 4, ठीक। अब मैं इसको दो तरीके से लिखता हूं, चलो 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3 और 4। एक किसी ने लिखा ये और एक किसी ने लिख दिया सबसेट। इसमें से मैं पूछूं कौन सा करेक्ट है, तो आप कौन सा करेक्ट बताओगे? ये रॉन्ग है, बट ये क्या है? करेक्ट है। कैसे? क्योंकि ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एलिमेंट है, एक सेट की तरह वर्क करता है, और ये भी एक सेट है। इस सेट का पूरा पूरा एलिमेंट इस सेट के अंदर उपस्थित है, तो इस सेट का हम क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। बट ये वाला साइन किस लिए यूज होता है? वही मैंने बोला, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये पूरा पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। क्या बनेगा? पूरा बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर चाहे जितने एलिमेंट हो गए, बट वो एक सिंगल एलिमेंट माने जाएंगे। क्या ये सिंगल एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर है? नहीं है ना, इसमें अलग अलग एलिमेंट लिखे हैं। क्या ये पूरा पर्टिकुलर इस बॉक्स के साथ इसके अंदर है? क्या नहीं है, यानी कि ये गलत है। हाँ, अगर किसी ने इसको हटा दिया, सोचो, अब ये अलग अलग हो गए का मतलब ये एलिमेंट अलग अलग लिख गए, यानी मैं ये बोल सकता हूं इनको अलग अलग कि 1 बिलोंग्स टू इस सेट तो है, 1 अकेले इस सेट में है, 2 अकेले इस सेट में है, 3 अकेले इस सेट में है। हाँ है। तो एक एक एलिमेंट की बात करेंगे तो ठीक है, बट आपने इनको पैकेट बनाया तो पूरा पैकेट इसके अंदर थोड़ी ना था, गलत हो जाएगा हमारा वहां पे। बात शायद समझ आई आपको। और एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। बहुत सारी चीजें हमें इसमें समझनी है ताकि कंफ्यूजन आपको कुछ भी ना बचे। जैसे मैंने क्या बोला, अब मान लेता मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3, और अभी फिर से मैंने क्या साइन बनाया? इतना, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखा, मान लो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं अपने पास, छोड़ दो इतने पे, इतना काफी है अपने लिए। हम इसमें समझते हैं। देखो, अब की बार अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सही लिखा है, तो आप बच्चों सब बताओगे हाँ ये सही लिखा है। कैसे? क्योंकि ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है इतना ना, ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है कि ये एक सिंगल इस सेट का पूरा सेट का एक एलिमेंट है, तो ये हमारा जो भी लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा है। सही बात है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी में हमने लिखा अब कि 1 2 3। अब ये एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि जिसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। इसमें चेंजेस नहीं किया मैंने,
2 3। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोचो, ये बिलोंग्स टू भी लगेगा, इसमें ये भी लग सकता है। कैसे? आप बोलोगे ठीक है यार, ये तो एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये तो एलिमेंट हम नहीं मान रहे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मैंने इन 3 एलिमेंट को सेलेक्ट किया, इन 3 एलिमेंट को लेके एक सबसेट बना लिया इसका। तो वो जो सबसेट आएगा, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ कि ये एक सबसेट बन गया किसका, इन तीनों एलिमेंट को लेके एक सबसेट बनाया गया इसका। और वो पक्का इसके देखो, अब इसके सभी के सभी एलिमेंट 1 2 3 इसके एलिमेंट इसमें लाई करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। बहुत मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, समझ जाइएगा, कंसेप्ट पे फोकस करिएगा। मैं जो चीजें समझाना चाहता हूँ वो आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं इसका यूज कब कर सकता हूँ और इसका यूज कर सकता हूँ, ये बेसिकली पूरा समझना है आपको। यानी कि मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लूं, अगर मानता हूं मैं 2 4 6 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 और 8, तो बच्चों ये करेक्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट है, इसके अंदर रहते हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बिलोंग्स टू का यूज होता है। करेक्ट है, ये करेक्ट है। और साथ में अगर मैं बोलूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, तो करेक्ट है क्योंकि ये पूरा सेट है और ये सेट के सभी एलिमेंट इसके अंदर है। इस सेट के बीच में रिलेशन बनता है। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आई होप चीजें क्लियर हो गई आपको। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई कि हम बिलोंग्स टू का साइन कब यूज करेंगे और सबसेट का साइन कब यूज करेंगे। बात क्लियर है ना? अगर इसके बाद आपको सारी चीजें समझ है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉलो करना है, मैंने बता रखा है कि आपको पूरे बेसिक से ही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, सीधा चालू करते हैं हम चालू करेंगे एडवांस बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, सीधा आईआईटी क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको हर एक बुक सॉल्व करना है। स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, पहले उसको करो। वो मुश्किल से आप एक दिन में कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कर लोगे। एनसीईआरटी के अलावा आप फिर कोई बुक सॉल्व करो, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो। स्टार्टिंग में रेफरेंस बुक सॉल्व करो। किसी कोचिंग का आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो मॉड्यूल सॉल्व करो साथ में। फिर उसके बाद जो एडवांस लेवल के बुक्स हमारे पास हैं, प्रीवियस ईयर हैं, फिर उसको सॉल्व करिएगा। बट बेसिक को मत छोड़िएगा कि मैं केवल और केवल प्रीवियस ईयर करके जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला बच्चों। पूरा फोकस आपको रखना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक के बाद उससे थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, लेवल बढ़ाना है। फिर उसके बाद हमें बीच बीच में पीवाईक्यूज भी करते रहना है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए वो तो मस्ट है, आपको करने ही करना है। वो इसलिए है कि आपको ये होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपको कराते ही रहूंगा। अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन खुद ही कराऊंगा। जो क्वेश्चन, अब ये तो है नहीं मैं पूरे क्लास में सब कुछ करा ही दूंगा, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, कंसेप्ट सारे कराऊंगा मैं, बट क्वेश्चंस को कमी होगी कुछ कि सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकता। हाँ, आने वाले समय में जब टाइम मेरे पास पर्याप्त रहेगा तो उसमें हम लोग केवल क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे। एक एक क्लास में करीब 2-2 3-3 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, 20-20 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम से कम। बट अभी के लिए आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी।